मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी तक कांग्रेस ने अपने संगठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इस बार कमान खुद राहुल गांधी संभालते नजर आ रहे हैं। अगले महीने राहुल गांधी उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन का परफॉर्मेंस रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि रिपोर्ट से इतर जमीनी हकीकत का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पिछले साल राहुल गांधी ने भोपाल से संगठन सृजन अभियान की भी शुरुआत की थी और इसके तहत बूथ से लेकर जिला स्तर तक नई नियुक्तियां की गई। अब इन नियुक्तियों का वेरिफिकेशन और क्रॉस चेकिंग भी किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी समीक्षा बैठक करेंगे और किसी बूथ या पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधे फोन लगाकर सवाल भी कर सकते हैं, यह पता चल सके कि संगठन कितना कागजों में सक्रिय और कितना जमीनी स्तर पर। तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन का परफॉर्मेंस रिव्यू होने जा रहा है और इसमें जुटेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और कागजी दावों से इतर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और किस तरह से योजना आगे बढ़ रही है, इसको लेकर बूथ और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को लेकर फोन पे बातचीत भी हो सकती है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हम देखते रहते हैं कि समय समय पर तमाम पार्टी के सीनियर नेता जो हैं, पार्टी की क्या स्थिति है और जाहिर तौर पर हम देखते आ रहे हैं बीते अगर 2003 से लेकर 2026 तक कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो चली है। इन सब के पीछे जाहिर तौर पर एक अनिश्चितता और असुरक्षितता की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के लिए और इन सब के बीच में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पार्टी के अलग अलग क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और सुनिश्चित करेंगे किस तरह से कार्य योजना आगे बढ़ रही है। इसे किस तरह से देखें? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता किसी अपने छोटे कार्यकर्ता को फ़ोन लगाता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और उसके साथ ही तमाम सारे नेताओं में एक खौफ रहता है कि अगर आपने कागजों में संगठन सृजन अभियान दिखा दिया दिल्ली में कि बहुत अच्छा संगठन बनाया है, बहुत अच्छे हमने पदाधिकारी बनाए, नीचे तक हमारा अच्छा नेटवर्क है, तो एक उसका एक क्रॉस चेक हो जाता है कि वाकई में जो नेताओं ने फीडबैक दिया है दिल्ली में मध्य प्रदेश के, वो वाकई वो कितना सच बोल रहे हैं, उसमें कितना झूठ है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी तो उनमें से लगभग 1 दर्जन जिलाध्यक्ष ऐसे थे जिनकी नियुक्ति सीधे राहुल गांधी ने की थी। बाद में भी उनकी रिव्यू बैठक की गई तो उसमें से आधा दर्जन जिलाध्यक्षों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं पाया गया था। उनमें से कुछ को चेतावनी दी गई और कुछ को कहा गया कि अगर आपने अपना काम ठीक नहीं किया तो आपकी जगह किसी और को जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा। मंडल स्तर तक भी कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो ये एक दूसरा संकेत एक ये भी है कि संभवतः राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश के नेताओं ने फीडबैक दिया था कि मध्य प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है। जब 23 का इलेक्शन कहा गया था तो सर्वे का हवाला दिया गया था कि कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है, हम 150 प्लस सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस 60 और 65 के बीच में सिमट कर रह गई थी। इस बार राहुल गांधी कोई इस बार गलती नहीं दोहराना चाहते और उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि 2028 के इलेक्शन के पहले संगठन को मजबूत कर लिया जाए, बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता सक्रिय रहे, ताकि जब बाद में उनकी ड्यूटी लगे चुनाव में बूथ लेवल तक, तब ये संकट ना आए कि वहाँ अचानक से पता चला कि कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है या किसी बूथ पर नियुक्ति के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कई चुनाव में हम बीजेपी के साथ भी देख चुके हैं और कांग्रेस के साथ भी दे चुके हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने जो विस्तार जानकारी दी और जाहिर तौर पर सभी की नज़र इस बात पर होगी कि किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस की कार्य योजना आगे बढ़ती है। लेकिन जाहिर तौर पर सभी की नज़र इस बात पर होगी, राहुल गांधी आ रहे हैं मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, विशेष ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो आखिर किस तरह से आगे बढ़ेगा।